हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों से बेटा कुछ कहना चाहता हूँ, उसे थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो। हमारा जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस 10वीं कक्षा के लेवल तक जो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ तक ही पूरा करते हैं बेटा। अब यहाँ के बाद यानी जितना हमारा हो चुका है बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस तक, वहाँ के बाद हम कुछ विशेष नोट्स करेंगे, टिपिकल नोट्स। सेंटेंस तो हमारे रहेंगे यही बेटा। सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, या फिर अपना इम्पेरेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब हम जो नोट्स करेंगे बेटा वो ये जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं ना, इन सेंटेंस के अंतर्गत छोटी छोटी सी बातें आएंगी जो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सेंटेंस के अंतर्गत जैसे कोई भी चीज़ आ गई वो हमको हटानी है, हटाने के बाद हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो वो चीज़ सेट करनी है। अब हम सम टिपिकल नोट्स करेंगे बेटा, ये हमारी आगे की नॉलेज के लिए है, आगे की नॉलेज के लिए। अगर पेपर में ऐसा कोई बाइक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है बेटा तो ये जो बातें होती हैं हमको आगे तक काम देती हैं। हम यदि कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी करें या कैसे भी कुछ करें तो हम जो सम टिपिकल नोट्स करेंगे बेटा वो हमको काम आएंगे। अगर नोट्स किसी बच्चे को समझ में नहीं आते हैं तो टेंशन नहीं लेने का बेटा। अगर समझ में नहीं आते हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आए तो नोट्सों को फिर आप मत पढ़ना, आपको आपकी क्लास जहाँ तक हुई है आप वहाँ तक बेटा याद करना। ओके बेटा। और नोट्स वाली बात बेटा ऐसी है कि हम जो सम टिपिकल नोट्स हम पढ़ रहे हैं वे हमारे बहुत ही काम के हैं और हमको 100% समझ में आएगा बेटा, है ना। अब हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं सम टिपिकल नोट्स के साथ, और हम पैसिव वॉइस में कुछ विशेष प्रकार के नोट्स पढ़ेंगे बेटा। सम टिपिकल नोट्स। नोट्स में बेटा कोई विशेष नियम नहीं है। देखो, अब पिछले वाले जो हमने आपको सेंटेंस कराए हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, उनके नियम यदि आपको याद होंगे तभी जाके ये नोट्स समझ में आएंगे। नोट्स का कोई अलग से नियम नहीं है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बेटा याद रख लेना, ठीक है। तो आज हम लेकर के चलते हैं एक्टिव पैसिव के अंदर सम टिपिकल नोट्स। और सम टिपिकल नोट्स में हम बेटा सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी कि महत्वहीन कर्ता। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी कि बेटा महत्वहीन कर्ता। तो देखिए, इसके अंतर्गत बेटा हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वो आप लिखिए कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में कोई भी महत्व नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात वे एक्टिव वॉइस में तो होते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनको क्या करते हैं बेटा, हम हटा देते हैं। यानी पैसिव वॉइस में उनका कोई महत्व नहीं होता। यानी कि जो नियम बेटा अपन ने पढ़ते आ रहे हैं, हम सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं हम कि सब्जेक्ट का हम क्या करते हैं बेटा, वाई से जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे बेटा जिनको हम पैसिव में शामिल नहीं करेंगे। पैसिव में शामिल नहीं करेंगे तो यानी उनका बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो वो सब्जेक्ट मैं आपको कुछ लिखाने वाला हूँ। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ बेटा। जैसे कि हम कोई एक वाक्य यहाँ पर एक वाक्य लिखें कि किसी
व्यक्ति ने रात में दरवाजा खटखटाया। किसी व्यक्ति ने रात में दरवाजा खटखटाया। अब इसमें बेटा देखो करता क्या है, किसी व्यक्ति यानी सम पर्सन, समबडी, ठीक है, किसी व्यक्ति ने रात में दरवाजा खटखटाया। अब इस वाक्य को यदि हम पैसे में बनाएं तो रात को दरवाजा खटखटाया गया। इस वाक्य को हम ऐसे बोलें कि रात को दरवाजा खटखटाया गया, ठीक है। तो हमको किसी व्यक्ति बोलने की आवश्यकता पड़ेगी क्या बेटा? कोई जरूरी नहीं, रात को दरवाजा खटखटाया, अगला व्यक्ति समझ जाएगा यार किसी न किसी ने तो खटखटाया है। तो वहाँ पे यानी कि पैसिव वॉइस में हमको सब्जेक्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। एक यदि हम सेंटेंस ऐसे बोले बेटाओ कि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता है। हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता है, यानी कोई व्यक्ति हमारे परिवार में चाय नहीं पीता है। एक यदि हम इसको ऐसे इस तरह से बोल दें कि हमारे परिवार में चाय नहीं पी जाती है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमारे परिवार में चाय नहीं पी जाती है। तो उसमें बेटा कोई व्यक्ति बोलने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो यानी कि उसका सब्जेक्ट हम हटा सकते हैं। यदि हम एक सेंटेंस बेटा इस तरह से लिखें कि पुलिस ने कल 5 चोर गिरफ्तार और किए। पुलिस ने कल 5 चोर गिरफ्तार किए। अब इसमें करता क्या है बेटा पुलिस, तो इसको हम हटा सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं कि कल 5 चोर गिरफ्तार किए गए। अब सब जानते हैं बेटा गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस। तो वहां पे पुलिस को बोलने की आवश्यकता है क्या? ठीक है। तो यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका पैसिव में कोई महत्व नहीं होता। कल 5 चोर गिरफ्तार किए गए, तो हमको बोलने की आवश्यकता है कि पुलिस के द्वारा, कि कल 5 चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। वहाँ पुलिस के द्वारा बिल्कुल मत बोलो बेटाओ, कोई भी सुनने वाला जो पर्सन है वो दूर से समझ जाएगा। जब पुलिस चोर यदि गिरफ्तार जब किए गए तो चोर किसने गिरफ्तार किए होंगे बेटा? पुलिस ने गिरफ्तार किए होंगे। चोरों को और तो कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। ओके बेटा, तो इस तरह से हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को बेटा हम जानेंगे कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि उसे मृत्यु दंड सुनाया गया, उसे मृत्यु दंड सुनाया गया, तो हमको बोलना पड़ेगा क्या उसे जज ने मृत्यु दंड सुनाया? क्या उसे जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाया गया? सब जानते हैं जब मृत्यु दंड की उसे सजा दी गई तो किसने दी होगी? जज ने। तो वहाँ पे जो जज वगैरह सब्जेक्ट वगैरह हैं, इन सब्जेक्ट का बेटा कोई भी महत्व नहीं होता। यानी कि हम दूर से जान जाते हैं बेटा, जैसे मुझे दवाई दी गई, दवाई किसने दी होगी बेटा? डॉक्टर ने। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, जिनका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि वे एक्टिव वॉइस में तो होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस में से उनको हटा दिया जाता है। पैसिव वॉइस में हम उनको शामिल नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं। देखिए अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम याद रखेंगे बेटा, सबसे पहले है हमारा दे, फिर है बेटा वी। देखो अब तक जो हमने सेंटेंस बनाए थे, अब तक वो हमने सीखे थे बेटा, उसमें हमने दे का वाई देम किया था, वी का वाई अस किया था। लेकिन यहाँ से आगे आपको कोई कैसा भी सेंटेंस बेटा आए ना, तो उसको बाई देम नहीं करना है, बाई अस नहीं करना है, यानी कि इनको हटा देना है। दे, वी, all of them, all of them। अब आगे each, some people, all people, some
somebody, someone, one, खाली वन भी हो सकता है बेटा, वन मतलब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति। everyone, everybody, no one, none, ये नन लिखा हुआ है बेटाओ, नो वन, नन, नोबडी, चिल्ड्रन, पुलिस, डॉक्टर, जज, etc। तो बेटा ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो दे, वी, ऑल ऑफ देम, ईच, सम, पीपल, ऑल पीपल, समबडी, समवन, वन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, नोबडी, चिल्ड्रन, पुलिस, डॉक्टर, जज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो यदि ये वाक्य ऐसे इन सब्जेक्ट से यदि कोई वाक्य शुरू हो जाए तो ध्यान रखना इनको हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं करना है। जैसे दे आ गया तो बाई देम हटा देना है, वी आ गया तो वाई एस करेंगे नहीं, हटा देना है, ऑल आ गया तो वाई ऑल नहीं करेंगे, ऑल पीपल आ गया, पीपल आ गया तो उनका हम बाई पीपल वगैरह नहीं करेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट। एवरीवन से कोई सेंटेंस शुरू हो गया तो बाई एवरीवन हम नहीं करेंगे। ओके बेटा, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको हम पैसिव वॉइस में से हटा देते हैं। नियम हमारे वही चलेंगे जो पहले चलते आ रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव है या कैसा है। इंपेरेटिव में तो आएंगे नहीं, या तो इंपेरेटिव में तो ये आएंगे नहीं बेटा, या तो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। देखो जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट, और फर्स्ट हमने लिखा बेटा everyone takes tea in my family। समझिए आप इसे। तो देखो सेंटेंस तो अपना असर्टिव है ही बेटा, असर्टिव है तो असर्टिव का जो सूत्र है हमारा वो हम याद रख लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एचवी, फिर एमबी थर्ड, फिर सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले हमने बेटा क्या निकाला, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, एमबी के बाद टी। अगर हम इसे एच भी लगाई तो क्या आ गया बेटा, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या आ गया बेटा, इज आ गया, टी इज। और यहाँ पे डाला हमने थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन। ओके, टी इज टेकन। अब हमको लिखना पड़ता है बेटा वाई एवरीवन, लेकिन हम इस एवरीवन को शामिल नहीं करेंगे, सीधा उतार देंगे बेटा इन माई फैमिली। टी इज टेकन इन माई फैमिली। आगे दूसरा सेंटेंस यदि हम ऐसे लिखें, somebody knock the door at night। किसी व्यक्ति ने रात को दरवाजा खटखटाया। somebody knocked the door at night। ओके बेटा, अब इसको हम आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा द डोर, फिर देखो सेकंड फॉर्म में तो क्या आ जाएगा बेटा, वाज, पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट कंटिन्यूअस की एच भी आ जाएगी। द डोर वाज, और हमने फिर लिखा बेटा नॉक्ड, द डोर वाज नॉक्ड। अब हम बाई समबडी नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे बेटा एट नाइट। ओके बेटा, देख लो उनको आप अच्छे से, और भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। तो ये जो है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बेटा, ये हमको याद रखने, 100% याद रखने बेटा। अगर ये सब्जेक्ट आ गए तो इनका क्या करेंगे, हम इनको पैसिव वॉइस में शामिल नहीं करेंगे और इनको हम पैसिव वॉइस में से बिल्कुल पूरी तरह से हटा देंगे। ओके, आगे चलिए देखते हैं।
देखिए तीसरा सेंटेंस करते हैं बेटा हम यहाँ पे, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। अब देखो चिल्ड्रेन आया है तो वाई चिल्ड्रेन अपन को नहीं करना है, सीधा लिख देंगे बेटा इसका पैसे हम क्रिकेट। इज एम आर आए तो क्या लगाते हैं बेटा हम, बीइंग। इज एम आर बाजवर के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग। तो क्रिकेट के साथ क्या होगा, इज। क्रिकेट इज बीइंग। एम भी क्या लगा देंगे बेटा हम, प्लेड्स। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड्स। अब बाय चिल्ड्रन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कर देंगे हम बेटा इन द इवनिंग। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, people demanded the money। अब देखो क्या है बेटा, इसमें पीपल आया है तो इसमें हमको वाई पीपल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बना देंगे इसको द मनी वाज डिमांडेड। ओके, तो यानी कि वाई पीपल वगैरह नहीं आएगा। अगर बाई चांस हमसे गलती से बेटा लिख जाता है, जैसे हमने गलती से यहां पे लिख दिया वाई पीपल, तो बेटा इसको काटना नहीं है, आपको काटना मत, फिर तुरंत हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐसे कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक है, या तो आप उसे हटा दो, अगर हटाया नहीं तो फिर उसे क्या कर दो बेटा, कोष्टक में बंद कर दो। यदि ब्रैकेट में भी बंद करते हैं तो वो नए के समान ही होता है, नए के बराबर ही होता है। तो ऐसे भी हम इसको बंद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। देखो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो आता रहता है बेटा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि एक व्यक्ति को अपना वायदा निभाना चाहिए, जो व्यक्ति ने जो वादा किया है वो पूरा करना चाहिए। तो देखो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो देखो वंस प्रॉमिस, ये अपस्ट्रॉफ आ रहा है बेटा, ये पॉजिटिव होता है, जिसमें एक दिन आपको बताया था यदि किसी भी शब्द के साथ अपस्ट्रॉफ लगा हुआ है तो वो उसका पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव के साथ क्या आती है बेटा, नाउन। तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा सब्जेक्ट वंस प्रॉमिस, शुड को किस में चेंज करेंगे बताओ बेटा, वी लगाएंगे, क्योंकि मॉडल के साथ क्या लगाते हैं हम, बी। तो शुड के साथ क्या लगा दिया, शुड बी। कीप की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे बताओ, कैप्ट। क्या करेंगे, कैप्ट। अब यहाँ पे हमको y1 करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये हमको बिल्कुल पैसिव बनाते समय हटा देने हैं, या फिर इनको कोष्टक में बंद कर देना है। ओके बेटा, चलो आगे और एग्जाम्पल करते हैं हम एक। Someone called me at night। किसी व्यक्ति ने मुझे रात को कॉल किया। ओके बेटा, किसी व्यक्ति ने रात को मुझे कॉल किया, तो देखो सबसे पहले मी का हमने क्या किया, आई। सेकंड फॉर्म में तो क्या लगाया बेटा, वाज। आई वाज कॉल्ड। अब वाई समवन नहीं करेंगे हम, सीधा लिखेंगे हम एट नाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट, समझ गए होंगे आप। तो यानी कि जो हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो बेटा मैंने आपको लिखा दिए, मैं बार बार आपको वही रिपीट कर रहा हूँ कि यानी कि अब यहाँ से आगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंस यदि आपके लिए आए जिसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो उसे हटा देना है।
आप ये होते ना सर इससे तो पहले वाला नियम चल रहा है, नहीं पहले वाले नियम तो है ही, लेकिन अब हमको उसमें एक नई चीज़ ऐड कर देनी है उन वाक्यों में। साधारण वाक्य आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है और उसमें कोई अनइम्पॉर्टेंट बेटा सब्जेक्ट आ गया तो उस अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम शामिल नहीं करेंगे, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम हटा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं और मिटाता हूँ। सम टिपिकल नोट्स पढ़ रहे हैं बेटा हम, इनको थोड़ा आप ध्यान रखना, जो हमको बहुत काम आएंगे आगे तक। अब देखिए आप अगला वाला लेके चलते हैं बेटा हम। इसी के अंदर एक हल्का सा नोट्स करेंगे बेटा, नोट। और नोट्स कैसे करेंगे बेटा? बट some people or many people, some people or many people is not an unimportant subject। यानी सम पीपल और मैनी पीपल। अब ये वर्ड है बेटाओ, सम पीपल और मैनी पीपल, ये जो वर्ड है बेटाओ ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके बेटाओ, ये अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना बेटाओ। इट विल बी कनेक्टेड, बाय, यानी इन्हें बाय से जोड़ा जाएगा। इट विल बी कनेक्टेड विद बाय, इन्हें बाय से जोड़ा जाएगा। यानी खाली पीपल आ गया, ऑल पीपल आ गया तो बेटा उनको हम ऐड नहीं करते हैं, वो हमारे अनइम्पॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना ये विशेष चीज़ है बेटा, अगर केवल पीपल आ गया तो अनइम्पॉर्टेंट, अगर सम पीपल या फिर मैनी पीपल आ गया तो वो बेटा अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे हमको बाय से जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखाता हूँ बेटा, ध्यान रखो। जैसे सम पीपल प्लांटेड ट्रीज इन माय विलेज। Some people planted trees in my village, trees। तो देखो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे मेरे बेटाओ तो सबसे पहले हम लाएंगे ट्रीज। तो ट्रीज कैसा हुआ बेटाओ? बहुवचन। तो इसके लिए इसमें सहायक क्रिया क्या है बेटा? वर। ट्रीज वर प्लांटेड। अब सम पीपल, अगर ये खाली होता बेटा पीपल तो इसको हम हटा देते, ध्यान रखना। लेकिन सम पीपल यदि आ जाए तो वो हमें ऐड करना है बाय सम पीपल इन माय विलेज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा कि सम पीपल और मैनी पीपल हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, यानी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है तो इनको हम बाय से जोड़ेंगे, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को बाय से नहीं जोड़ा जाता है और इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं बेटा उनको बाय से जोड़ा जाता है। ये अनइम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैसे बेटा? इम्पोर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट। सेकंड, यदि हम एग्जांपल यहाँ पे करें बेटाओ, मैनी पीपल हैव परचेज्ड हाउसेस इन दिस एरिया। अब देखो क्या है बेटा? मैनी पीपल। तो आप ध्यान रखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लगाए लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाउसेस। क्या हो गया बेटा? हाउसेस। अब हैज, हैव, हैड यदि आए तो क्या लगाते हैं बेटा? बीन। नियम तो वो ही चलेंगे अपने जो चलते आ रहे हैं। क्या लगाते हैं बेटा? बीन लगाते हैं। तो हाउसेस हैव बीन। ओके बेटा। और ये क्या है? परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज ही है, परचेज।
अब हमको बाय मैनी पीपल, ये हमको जोड़ना पड़ेगा, बाय मैनी पीपल इन दिस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि आप ध्यान रखो, आपको मैं बहुत अच्छी बहुत विशेष चीज करा रहा हूं। तो सम पीपल और मैनी पीपल जो है बेटाओ, ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको हमें बाय से जोड़ना है। ओके बेटाओ, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, और आगे चलते हैं, आगे की कहानी फिर शुरू करते हैं अगले वक्त के। ठीक है बेटा, इरेज करता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए आइए बताओ, देखिए अब एक नोट हो गया हमारा, कौन सा, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वाला, जो हम क्लियर रखेंगे। दूसरी चीज लेके चलते हैं बेटा हम, सेंटेंस स्टार्ट विद, नोबडी, नो वन या नन। यानी कि नोबडी, नो वन और नन से शुरू होने वाले वाक्य। तो देखो ये चीज हमारे लिए नई नहीं है, आप सोच रहे होंगे बेटा यह तो चीज सुनी सुनाई, ये अभी मैंने आपको अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखाए थे बेटा, नोबडी, नो वन और नन, ये हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचना बेटा, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारे नेगेटिव सब्जेक्ट भी हैं, यानी कि नोबडी, नो वन, नन, ठीक है, आर द अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एज वेल एज नेगेटिव सब्जेक्ट। यानी कि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है बेटा, नेगेटिव सब्जेक्ट भी हैं। ओके बेटा, दीज आर unimportant subjects as well as negative subjects। यानी कि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ नेगेटिव सब्जेक्ट्स में, कैसे सब्जेक्ट बेटाओ, नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो ये मैंने अलग से इसलिए लिए बेटाओ कि इनको हम, आपको अच्छे से पता होगा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम बाई से नहीं जोड़ते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम बाई से नहीं जोड़ते, बाइक में से हटा देते हैं। जब बाइक में से हटा देंगे बेटाओ तो वाक्य को नेगेटिव करने के लिए तो हमको उसमें नोट लगाना पड़ेगा ना बेटाओ, ध्यान रखना चीज़ को। जब नोबडी, नो वन और नन को हम हटाएंगे तो एमबी से पहले हम नॉट लगाएंगे, यानी एचबी और एमबी के बीच में क्या फिक्स करेंगे बेटा, हम नॉट फिक्स करेंगे, ध्यान रखना। जब इनको हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटाओ, अपनी तरफ से नॉट और फिक्स करेंगे बेटा, एचबी प्लस नॉट प्लस एमबी, ये हमको इसमें प्लेस करना है। देखिए कैसे, एक ऐसा सेंटेंस लिखता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटाओ। फर्स्ट, नोबडी वाटर्ड द प्लांट्स, ये सेंटेंस बोर्ड में आ चुका है बेटाओ। नोबडी वाटर्ड द प्लांट्स, यानी किसी भी व्यक्ति ने पौधों में पानी नहीं दिया। देखो जब हम इस सेंटेंस को अपनी तरफ से बनाएंगे, यानी नोबडी को हम हटाएंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा बेटाओ, द प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसा हो गया, बहुवचन, फिर हम क्या लगा देंगे बेटा, वर, द प्लांट्स वर, और हमने लिखा बेटाओ नोबडी को हटा दिया और सीधा क्या कर दिया बेटाओ, वाटर्ड, क्या कर दिया, वाटर्ड। सोच के देखो आप,
नोबडी वाटर्ड द प्लांट्स, किसी भी व्यक्ति ने पौधों में पानी नहीं दिया। द प्लांट्स वर वाटर्ड, जब हमने नोबडी हटाया तो इसका अर्थ क्या होगा, द प्लांट्स वर वाटर, पौधों में पानी दिया गया। यानी ऊपर तो नेगेटिव अर्थ आ रहा है कि पौधों में पानी नहीं दिया किसी भी व्यक्ति ने, और नीचे अर्थ आ रहा है कि पौधों में पानी दिया गया। तो इसलिए नेगेटिव करने के लिए बेटा, जब ये नेगेटिव, ये अनइम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट के साथ साथ कैसे नेगेटिव, जब इनको हम पैसिव वॉइस में से हटाएंगे ना बेटा, तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे बेटा, नॉट लगाएंगे। क्या प्लेस करेंगे बेटा, हम नॉट। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये विशेष ध्यान रखने की चीज़ है। नोबडी, नो वन और नन में जब इनको हम hटाएंगे तो क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, नॉट। द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए सेकंड एग्जांपल। नो वन टेक्स टी इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता है। नो वन टेक्स टी इन माई फैमिली, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिया हमने, टी। अब देखो शायद के लिए क्या आ जाएगी बेटा, इज। कोई दिक्कत, इज ही आएगी, देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। इज आ गई, टी इज, और इज के साथ क्या लाएंगे बेटा हम, नॉट। टी इज नॉट टेकन इन माई फैमिली। देखो पैसिव वॉइस सीखते समय बेटा हमारे दिमाग में खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से आगे अलग अलग नए नए नियम आएंगे और हमारे दिमाग में एक खिचड़ी सी बननी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या से क्या याद रखें, क्या याद नहीं रखें, क्या याद रखें, क्या याद नहीं रखें, ठीक है। उनको आप क्रम से याद रखना बेटा। जो अपने इम्पेरेटिव तब के जो अपने नियम हैं उनको आप याद रखो, फिर नोट्स को आप अलग से याद रख लो बेटा। अगर बीच में सेंटेंस में अगर ये चीज़ आ गई तो हमको वो किस प्रकार से हल करनी है। ओके ठीक है बेटा। अब देखो तीसरा लेते हैं हम, नन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको जो बेटा हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस क्वेश्चन। क्या लिखा, दिस क्वेश्चन। अब जब नन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कैन नॉट बी। नॉट कहाँ लग गया बेटा, वी से पहले, कैन नॉट बी सॉल्व। अब आप बिल्कुल 1% भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है सर कि नॉट बी से पहले क्यों आया, क्योंकि बी की प्लेसिंग कहाँ होती है, एम बी से पहले। कई बार बता चुका हूँ, इस चीज़ में आप कोई भी क्वेश्चन मत करना बेटा कि नॉट कहाँ आया है। अगर बीन आ गया तो बीन से पहले आएगा। बी, बीन और वीइंग ये हमेशा एम बी से अटैच रहती है, एम बी के पास रहती है, इसलिए नॉट हमने कैन नॉट बी किया। कैन बी नॉट मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये हैं हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को मैंने आपको दो पार्ट में बांट दिया बेटा। एक तो ये अनइम्पोर्टेंट के साथ साथ कैसे बेटा नेगेटिव भी है, जब हम इनको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, नॉट। और इससे पहले जो मैंने एवरीवन एवरीबॉडी वगैरह कराए उनको आप हटा दो या फिर उनको कोष्टक में बंद कर दो। और इनको आप कोष्टक में भी बंद मत करना, ठीक है बेटा। उनको आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी आपको ब्रैकेट में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताया और अनइम्पोर्टेंट के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो आपको अच्छे से अच्छे प्रकार से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बेटा। इनको अलग से बिल्कुल नोट कर लेने एक पन्ने में, समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे बेटा संपन्न करते हैं। ओके, क्योंकि अगर ज़्यादा और लंबी क्लास ली तो और ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए आगे आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम अपने तीसरे नोट के साथ फिर मिलेंगे। तो उस तीसरे नोट का आप बेसब्री से इंतज़ार करो बेटाओ कि तीसरे नोट में हम और भी कुछ आपके लिए ऐसा नया लेके आएंगे जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा बेटाओ। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल 100% 100% डालनी है बेटाओ, है ना। और ये आपकी एक सारणी सी कंप्लीट कर लेना। हाँ, एक और विशेष चीज़ और कहना चाहता हूँ बेटाओ, जो मुझको शुरू में कहनी चाहिए थी कि मैंने जो आपने WH वर्ड के हु हुम वाले जो क्वेश्चन किए थे बेटाओ, उनका मैंने आपको अभी सॉल्यूशन नहीं दिया है।
ठीक है। और मैंने उसके साथ साथ फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस भी दिए हैं। तो इन सब की सॉल्यूशन की बेटा मैं आपकी एक क्लास लूँगा इनके बाद, जिसमें आपके हुम वाले कुछ गलतियाँ हैं, कुछ सही हैं, कुछ बच्चों के कुछ गलत हैं, तो उनको मैं और सॉल्व करूँगा और समझाऊँगा बेटा, और इम्पेरेटिव भी दिए और कुछ सेंटेंस मैं आपको दूंगा। तो सबका एक सीरीज़ में एक क्लास में सबके मैं सॉल्यूशन हल करूँगा। तो आज ही क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ बेटाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, आबाद रहो, घर पे रहो, मस्त रहो। ईट ड्रिंक एंड टू बी मैरी। चाओ।